मनुष्य को या जीवात्मा को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर जीवात्मा को सद्गति मिलती है और वो जीवात्मा परम आत्मा में विलीन हो जाती है। आइए आज जानने का प्रयास करते हैं कि जीवात्मा को किस किस योनि में कितनी बार जन्म लेना पड़ता है और कब उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा मनुष्य योनि में उसे कितनी बार जन्म लेना पड़ता है, किस वर्ण में उसका जन्म कितनी बार मिलेगा। आज प्रयास यही है कि आपको इस संबंध में बेहतर जानकारी आप तक पहुंचा सके। मित्रों, आपसे अनुनय के साथ विनय है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे भविष्य में भी आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहे। जीव आत्मा का 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। इस योनि में सर्वाधिक कष्ट होता है। धूप, ताप, आंधी, वर्षा आदि को झेलना पड़ता है। शीतकाल में वृक्ष का पत्ता पत्ता झड़ जाता है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार कुल्हाड़ी से काटते भी हैं। जीवात्मा को 84 लाख योनियों में 30 लाख बार वृक्ष, पौधे, जली पौधे, वनस्पति, घास फूस आदि के रूप में जन्म मिलता है। उसके बाद जीव का जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। इस योनि में भी जीव हाथ पैरों से रहित केवल देह और मस्तक ही उपस्थित, खाने को सड़ा गला मांस, एक दूसरे का मांस खाकर ही जीवन रक्षा करते हैं। इसमें भी जीव 84 लाख योनियों में 9 लाख बार इन कष्टों से गुजरता है। इसके बाद क्रम योनि में 10 लाख बार जन्म लेता है, जिसमें छोटे छोटे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े जैसे केचुआ, सांप, बिच्छू आदि जीवों के रूप में होता है। इसके बाद 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। वृक्ष ही आश्रय होता है। जो कीड़े मकोड़े, सड़ा गला जो कुछ भी मिल जाए वही खाकर उदर पूर्ति करना। स्वयं भूखे रहकर संतान को खिलाते हैं और जब संतान उड़ना सीख जाता है तब पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। काक और शकुन का जन्म दीर्घायु होता है। पक्षी योनि के बाद 20 लाख बार पशु योनि, वहाँ भी अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। अपने से बड़े बलवान पशु सदा ही पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। भय के कारण पर्वत कंदराओं में छुप कर रहना, एक दूसरे को मारकर खा जाना, कोई केवल घास खाकर ही जीते हैं। किन्हीं को हल खींचना, गाड़ी खींचना आदि कष्ट साध्य करने पड़ते हैं। रोग शोक होने पर कुछ बता भी नहीं सकते। सदा मलमूत्र आदमी रहना पड़ता है। गौ का शरीर समस्त पशु योनियों में श्रेष्ठ और अंतिम माना गया है। तत्पश्चात 4 लाख बार मानव योनि में जन्म होता है। इसमें सर्वप्रथम घोर अज्ञान से आच्छादित पशुतुल आहार विहार वनवासी वन मानुष का जन्म मिलता है। उसके बाद पहाड़ी जनजाति के रूप में नागा, कुकी, संथाल आदि में। उसके बाद वैदिक धर्म शून्य अधर्म कुल में पाप कर्म करना एवं मदिरा आदि का निकृष्ट और निषिद्ध वस्तुओं का सेवन ही सर्वोपरि है। इसके बाद शूद्र कुल में जन्म होता है। उसके बाद वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय और अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। ये जन्म एक ही बार मिलता है। जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है वही ब्राह्मण है। अपने उद्धार के लिए वो आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। यदि जीव इस अंतिम जन्म में भी परम ज्ञान नहीं प्राप्त करता तो वो पुनः 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। भगवत शरणागति के अलावा कोई और सरल उपाय नहीं है। ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है और अनेकों कष्टों और बाधाओं को पार करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म होता है। इसलिए सधर्म अपनाकर जीव को जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम पिता परमात्मा में विलीन होने की प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय अवश्य दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का शुभेच्छु सत्य सनातनी। धन्यवाद।